चलो बहुत ईजी क्वेश्चन है जी। आंसर क्या होगा? विद। मैट विद का मतलब की होंगे कम अक्रॉस, ठीक है। टू हैपन बाय चांस। मीट विद फ्रेजल वर्ब है जी। ठीक है, ਇਹਦਾ सिनोनियम की है जी? कम अक्रॉस। ठीक है, चलो नैक्सट क्वेश्चन। आप जा ही फ्रेजल वर्ब करने ने। यू शुड ट्राई टू ब्रिंग हिम अराउंड ब्लैंक योर व्यूज़। ये वाला क्वेश्चन करना है। हो सकता है ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ सही हो जाए क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ थोड़ा ਜਿਹਾ भी चंगा है तो पता चल जाएगा भी की आंसर आना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद, दूसरा है टू, तीसरा है अबाउट, चौथा है अपॉन। ठीक है, आंसर जो भी है तुसी सबने देख भी लिया होगा, शायद कोशिश भी कर ली होगी ट्राई करने की। आप सारे डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। सब तो पहला मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैं एक क्वेश्चन लिखा होया, मैंने इस चीज़ का आंसर दो कि ये कोई एरर हैगा। अगर कोई एरर हैगा तो केड़ा पार्ट है? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट इज नो एरर। ठीक है जी। दे ट्रेंड द डॉग टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर इन 10 सेकेंड्स। बहुत चंगी चीज़ तुहानूं सीखण नूं मिलूगी अज। ठीक है जी, वधिया गल है। चलो, दे ट्रेंड द डॉग टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, हुण एक चीज़ ध्यान नाल समझनी है। जिहड़ा उरे वर्ब लिखे ना टेक, इनू समझना जी पहली गल तो। ठीक है, टेक का मतलब की हुंदा? एक वर्ब हुंदी है टेक, एक हुंदी है ब्रिंग। ठीक है, जिमें स्पीकर है, देयर इज अ स्पीकर। ठीक है, एक स्पीकर हुंदा, एक लिसनर हुंदा। ठीक है, अगर किसी चीज़ का जिहड़ा मोशन है वो एवें होगा, ध्यान नाल समझ लो। अगर किसी चीज़ का जिहड़ा मोशन है टूवर्ड्स द स्पीकर होगा, उत्थे आपां वर्ब का यूज़ करांगे ब्रिंग। ब्रिंग वर्ब पढ़ने ना अज, तो उहदे बारे दस रहे हैं। ठीक है, अगर किसी चीज़ का मोशन ऑपोजिट है, उत्थे आपां जिहड़ी वर्ब यूज़ करांगे दैट इज टेक। इन्नी सिंपल गल समझ आ गई सर? If the action is towards the speaker, if something is coming towards the speaker, we should use bring verb, right? And if you're going far from the speaker, you will use which verb? Take verb. ठीक है जी, एक क्वेश्चन बाद दे विच करांगे। पहला जिहड़ा क्वेश्चन है उरे आ जाओ, उरे bring आऊगा, take आऊगा, फटाफट दस दो। It is going to rain. Do not forget to blank an umbrella if you go out. बेटा इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगा यार। ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ पे बता दो क्या आएगा? ब्रिंग आएगा, टेक आएगा। देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, नॉट एज सिंपल एज वी थिंक, है ना। तो ध्यान नाल पढ़ना क्वेश्चन नूं। मैं तुहानूं दोवें चीज़ां सिखाती हैं। अगर कोई चीज़ कोले आ रही है तो ब्रिंग, अगर कोई चीज़ दूर जा रही है तो टेक, है ना। तो बहुत ईजी है। चलो हुण आपां गया भी, इट इज गोइंग टू रेन, डू नॉट फॉरगेट ब्लैंक एन अम्ब्रेला इफ यू गो आउट। ठीक है, हुण एक चीज़ समझनी है। सपोज करो कि ये स्पीकर है, तुसी सपोज कर लो, ठीक है, ये स्पीकर है, तुसी है, तुसी गल किसी नूं कह रहे हो। ठीक है, हुण तुसी ये गल किसी नूं कहती तो तुसी स्पीकर हो गए। ठीक है, हुण जिन्हों तुसी ये गल कही लिसनर है। ठीक है, वो कौन है? लिसनर है। बस इन्होंने दस दो भी वो लिसनर तुहानूं अप्रोच कर रहा है। जो तुसीं उहनूं ये गल कही कि वो लिसनर तुहानूं अप्रोच कर रहा है या किते होर जा रहा है। एक डायरेक्शन तो ये होगी, उन्होंने मैं कहता है डायरेक्शन ए। एक डायरेक्शन कोई भी रैंडम डायरेक्शन हो सकती है दूर जाने की, मतलब तुहाडे कोल नहीं आ रहा, इट कैन बी एनी ऑफ द अदर डायरेक्शंस। वो डायरेक्शन होगी बी, वो किते भी हो सकती है, वो इधर भी हो सकती है, 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 सारियां बी ने। तो किहड़ी डायरेक्शन पॉसीबल है, ए या बी? डायरेक्शन किहड़ी है? यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उन्हें किया है गो। ठीक है, गो वर्ब का मतलब क्या? तो वो दूर जा रहा है। अगर वो उहदे कोल आंदा तो उत्थे जिहड़ी वर्ब यूज करदा, किहड़ी वर्ब यूज करदा? किहड़ी यूज करदा? कम।
ਤਾਂ ਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਟੇਕ। हाँ सिंपल है। अच्छा सपोज करो कि क्वेश्चन ऐना हुंदा, सपोज कर लो ठीक है, सपोज कर लो क्वेश्चन ऐना है, फिर दसना और की आऊगा, ब्रिंग आओ या टेक आओ। एग्जाम के क्वेश्चन ने जी, हाँ हुण देखो पता की है, पहला तुहानू कंटेक्स्ट दिता गया सी, इफ यू गो आउट मतलब अगर भाई तू बाहर जाएगा तो अपनी छतरी लैके जाई, ठीक है, पहला मतलब ये सी सिंपल। हुण बारिश हो रही है, ठीक है, अम्ब्रेला ना भुल्ली। हुण ये दोवें मीनिंग हो सकते हैं, हो सकता भी तुहानू अप्रोच कर रहा हो सकता कोई बाहर जा रहा हो, तो हुण ये कंटेक्स्ट गिवन नहीं है। अगर कंटेक्स्ट गिवन नहीं है, यू कैन चूज ईदर, तो उरे तुसीं ब्रिंग भी यूज कर सकते हो, उरे तुसीं टेक भी यूज कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है भी तुसीं की मीनिंग कन्वे करना चाहते हो। अगर तुसीं कह रहे हो भी सपोज करो भी है ना, तुसीं 15 किलोमीटर दूर रहने हो, वो बंदा तुहाडे कोल आ रहा है, ठीक है, तो तुसीं कहोगे भी भाई बारिश हो रही है, जे आएगा तो अपनी छतरी लैके आई, फिर तुहाडे कोल आ रहा है, फिर तुसीं ब्रिंग यूज कर लो, ठीक है। अगर तुसीं वैसे किसी को दसना भी तू बाहर निकलेगा, भाई बारिश हो रही है तो जाएगा, ठीक है, अपनी छतरी लैके जाई, फिर उत्थे की आ जाऊगा टेक आ जाओ, तो दोवें सही हो जाएंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन ने, पहले क्वेश्चन दसना ब्रिंग आऊगा टेक आऊगा, बी फास्ट। हाँ कंटेक्स्ट क्लीयर नहीं है। ये वाला ब्रिंग ते टेक आपां इंट्रोड्यूस किया है, वैसे 135वां क्वेश्चन कर रहे हैं जी, 135th क्वेश्चन। पहले दसना ब्रिंग और टेक, our party is at 6 PM, do not forget to blank some wine if you come। हाँ ठीक है जी, हुण वो कम की गल कर रहे हैं, भाई तू अगर आएगा तो लैके आई, की आ जाऊगा जी, सेकंड, बी फास्ट। हैव यू ब्लैंक द डॉग टू द वेट येट, ठीक है, वेट का मतलब समझ गए होंगे। सेकंड दसने फटाफट, बहुत सारे फोन आते हैं सर, एंड मेरे से इतने फोन जब उठते नहीं हैं। ठीक है जी, क्योंकि डॉक्टर की गल हो रही है, डॉक्टर तुसीं तो नहीं हो, दूर है, तो और क्या आ जाऊगा जी टेक, ठीक है, समझ आ गया जी। थर्ड, कम हेयर एंड ब्लैंक दिस न्यूज़पेपर टू योर फादर। वेट का मतलब डॉक्टर जी, एनिमल्स है डॉक्टर, वेटरनरी नहीं तुसीं सुनिया, वेटरनरी सर्जन या वेटरनरी डॉक्टर सुने हो तुसीं बहुत बार। हाँ ठीक, हुण वो कह रहे टू योर फादर, मतलब टू मतलब डेस्टिनेशन तुहाडे पापा ने, ठीक है, तो ओहदे फादर ने, फादर मतलब दूर बैठा है, तो इस करके उरे की आ जाऊगा टेक। तो मतलब वधिया क्वेश्चनस ने, आपां नूं देख के लगदा भी ईजी ने, लेकिन सोचना पैंदा आपां नूं क्वेश्चन आंसर करन तों पहलां, ठीक है। चौथा दसना जी, वी कैन ड्राइव देयर, आई ब्लैंक द कार विद मी। बहुत वधिया क्वेश्चन है, ये टेंस भी देख ध्यान नाल सोच के दसना है, ठीक है, जरूरी नहीं है ब्रिंग टेक ही है, ब्रॉट और टुक भी आ सकता है, ठीक है। फटाफट एक वधिया क्वेश्चन है, फोर्थ लिख दो जी अगे, जिहड़ा भी तुसीं लिखोगे। ठीक, देखो पहली गल तो टेक ते ब्रिंग क्लैरिटी होनी चाहिए है, ठीक है। वो तुसीं कह रहे हो वी कैन ड्राइव देयर, आपां भी मतलब ड्राइव करके जा सकते हैं। सपोज करो भी है ना, तुसीं अपने दोस्त को फोन किया भी आप किते चलते हैं, ठीक है, एंड तुहाडा दोस्त तुहाडे घर की दूरी 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता है बाय ड्राइव, ठीक है, तो तुसीं अपने दोस्त के घर तक चले गए, ठीक है, घर के अंदर ही है, तुसीं उहनूं कॉल की, ठीक है, भी आपां ड्राइव करके जा सकते हैं, मैं कार लैके आया, तो मैं कार लैके आया तो असीं ये गल कहूगा नहीं भी आपां ड्राइव करके जा सकते हैं, इट मीनस आई हैव कम, ठीक है, तो नेड़े या दूर, नेड़े, ठीक है। हाँ ठीक है जी, वेरी गुड। नैक्सट नंबर 7, ये तो तुसीं सुनिया होगा, 7 नंबर। हाँ हुण गुड लक है, तुहाडे कोल आ रहा है, दूर जा रहा है,
कोल आ रहा है, ठीक है। लास्ट दसो, शी इज नॉट हेयर, दे मस्ट हैव ब्लैंक हर टू अनदर हॉस्पिटल। दूर लेके जा रहे ने, मस्ट हैव टेकन, ठीक है जी। एक स्टूडेंट ये भी बहुत कन्फ्यूज होंगे ने, मैं भी दस देना जी, ठीक है। ब्रिंग ब्रॉट, देखो बहुत हुण जिवें हाई कोर्ट का पेपर होना उत्थे यही मिसटेक्स काउंट होंदियां ने फिर, ठीक है। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ठीक है। एक हुंदा बाय, बाय दा हुंदा बॉट, बॉट ਇਹਦਾ मतलब खरीदना, ਇਹਦਾ मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन कर ही दिता, ठीक है। तो तुसीं ये चीज़ का ध्यान रखना है सर भी कित्थे ब्रॉट यूज़ करना है, कित्थे बॉट यूज़ करना है। शी हैज़ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी की होगा जी। शी हैज़ ब्रॉट या शी हैज़ बॉट, ए और बी, ठीक है। हाँ समझ गए जी, ठीक है। तो उन्हें खरीदिया, ठीक है। चलो जी हुण वापस आने इस क्वेश्चन पे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। हुण अपना ये क्वेश्चन सी उरे तुसीं ट्राई करो भी उरे ये सही लिखा है गलत लिखा है। अगर गलत लिखा है तो की आना चाहिए। चलो देखो ये थोड़ा जिहा एडवांस लैवल का क्वेश्चन है, ठीक है। एडवांस की कुछ नहीं यार, बच्चा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो हुण एक डॉग है, ठीक है। तुसीं डॉग नूं बॉल सिट्टी, ठीक है। तो पहला उत्थे जाऊगा फिर वापस लेके आऊगा। गेटिंग द पॉइंट, मतलब उरे सर्कल कंप्लीट हो रहा है, पूरे उरे पूरा कंप्लीट हो रहा है सर्कल, ठीक है। तो यदा मतलब की है, हुण जिवें सपोज करो है ना, तुसीं क्या भी वो 10 सेकेंड से विच पानी का गिलास ले आंदा है, तो पहला पानी के गिलास तक तो जाऊगा या गिलास को ही खड़ा है, वो गिलास तक तो जाऊगा ना, मतलब पहला जाऊगा फिर आऊगा। तो उन्हें ये पूरा साइकिल कंप्लीट किया, जान दा ते आन दा, ते जान ते आन दा जिहड़ा साइकिल है, दिस इज कॉल्ड फैच। ध्यान रखना, ठीक है। अज तुहानूं तीसरी वर्ब सिखाती फैच। फैच का मतलब की है किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करके लैके आना, पहले जाना फिर आना, इस करके जी वर्ब यूज होगी दैट इज फैच। समझ आ गया, यस और नो? यस और नो, प्लीज़ बी फास्ट। फिर आप एक क्वेश्चन होर करांगे इहदे नाल दा, ठीक है। चलो आप ब्रिंग्स, लेकिन आई होप कि तुहानूं समझ आ रहा होगा, ठीक है, भी चीज़ां किवें काम करती हैं। वोकैबलरी का मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं हुंदा, तुसीं ये चीज़ां ट्रांसलेशन नाल कदे भी सीख नहीं सकते, ठीक है। हाँ ग्रैस्प सर वी कैन से, है ना, ਉਹਦਾ मीनिंग होर भी बहुत सारे होंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। ये स्पेसिफिकली ये वर्ब है फैच, तो फैच यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन बीइंग कॉट ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉटन हिज वॉलेट एट होम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना है। टू फैच इकट्ठा है जी, इन्फिनिटिव है ना। ऑन बीइंग कॉट ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉटन हिज वॉलेट एट होम। चलो मैं थोड़ा ਇਹਦਾ भी सिखा देना, ध्यान रखियो। कुछ वर्ब्स एवें ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਬਈ ਹੁਣ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੈਚ 100 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, 100 ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ। चलो कोई गल नहीं, ठीक है। तो देखो इत्थे एक वर्ब लिखी हुई है दैट इज फॉरगॉटन, ठीक है।
फॉरगेट समझ लो, FORGET, ये भी सेम कंसैप्ट टाइप है, समझ लो। फॉरगेट का मतलब हुंदा है जिमें मैं कहां आई फॉरगॉट योर नंबर, आई फॉरगॉट योर नेम, टू स्किप समथिंग इन योर माइंड। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾइंड ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, मतलब ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ठीक है, getting the point, I forgot to go there, है ना, मैं उत्थे जाना सी लेकिन मैं नहीं गया, ठीक है, I forgot to complete my work, complete my homework, ठीक है। तो वो उत्थे ये वर्ब दा ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं, ठीक है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ इस वर्ब ਦੇ ਨਾਲ forget वर्ब ਦੇ ਨਾਲ किसी भी प्लेस का रेफरेंस दे दिए, ध्यान रखना मैं दोबारा दस रहा, जो भी आप इस वर्ब के नाल किसी भी प्लेस का रेफरेंस दे दिए, मैं उस चीज़ से वो भुल गया, उत्थे फॉरगेट का यूज़ नहीं होंदा, उत्थे जिहड़ी वर्ब यूज़ होंदी है दैट इज़ लीव। किहड़ी वर्ब यूज़ होंदी है? लीव वर्ब यूज़ होंदी है जी उत्थे, ठीक है, याद रहूगा जी। जो भी फॉरगेट प्लस किसी, हुण जिवें तुसीं कहा भी मैं अपना वॉलेट जो है घरे भुलिया आ, तो उत्थे तुसीं फॉरगॉटन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उत्थे तुसीं घर नाल जोड़ता, ठीक है। तो उत्थे तुसीं किहड़ी वर्ब का यूज़ करोगे? लीव। तो इस करके और गलत हो गया जी। सही आंसर की हूँ लेफ्ट। समझ आया? यस और नो? बी फास्ट। हजे देखो डेट्स टेंटेटिव ने, वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ इट। चलो जी वापस आने ब्रिंग वर्ब ते, ठीक है जी। ब्रिंग वर्ब के फ्रेजल वर्ब्स ਨੂੰ शुरू करते हैं जी। सब तो पहला ब्रिंग वर्ब जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज ब्रिंग ऑफ, नोट करी चलियो, ठीक है। ब्रिंग ऑफ का मतलब होंदा है टू सक्सीड in something difficult, to get success in something difficult, in something in doing difficult, ठीक है, in doing something difficult। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਇਟ ਆਫ। ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਲਓ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ। We pulled off the deal, ठीक है, मतलब असी डील नूं पाउण दे विच सक्सैस रहा, साडा हासिल रहा। नोट हो गया जी। बी फास्ट, यस और नो? चलो पुल ऑफ द पहला मीनिंग क्लीयर हो गया जी। ये मैं दूसरा मीनिंग भी दस देना। पुल ऑफ द दूसरा मीनिंग होंदा है जदों आपां किसी व्हीकल की या फिर ड्राइवर की गल करते हैं, मतलब इस केस दे विच यह यूज़ होंदा है जदों कोई भी ड्राइवर किसी व्हीकल नूं 5 या 10 मिनट लिए रस्ते तो साइड पर रोक के वेट करता है या फिर आराम करता है, विश्राम करता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पुल ऑफ। नोट कर लो सर। सेंटेंसिस अगे जाके इकट्ठे कर लांगे, ठीक है, या फिर शब्द अलग अलग करने भाई ये भी दस दो, अगे जाके इकट्ठे कर लांगे, ठीक है जी। तो फिलहाल मैं थोड़ा एक बार मीनिंग दस देना। पुल ऑफ, पुट ऑफ का मतलब तो रद्द करना होंगे जी, कैंसिल करना, ठीक है। पुट ऑफ द प्लान, पुट ऑफ द मीटिंग, ठीक है। पुल ऑफ, सॉरी पुल ऑफ है जी, ठीक है, PULL, सॉरी लिखन च गलती हो गई, पुल ऑफ PULL, ठीक है। इट वॉज डिफिकल्ट बट वी
ਪੁਲਡ ਇਟ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਥਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਰੂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਥਰੂ ਪੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਫ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਪੁੱਲ ਆਫ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਭ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਲ ਆਫ ਦਾ ਸਮਝਾਤਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ समझाता। ठीक है जी, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है पूछो। हाँ, सेल थ्रू बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिंग आउट, सॉरी ब्रिंग अबाउट। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ टू कॉज। ब्रिंग अबाउट का मतलब ਹੁੰਦਾ किसी चीज ਨੂੰ कॉज करना। ठीक है, एक चीज़ मैं तुहानू होर दस देना, एक वर्ड होंगे अफैक्ट। कल परसों इस क्वेश्चन आया से मिला था शायद। ठीक है, एक होंगे इफैक्ट। ए वाले इफैक्ट का मतलब होंगे, ये वर्ब होंगी है, तुसीं सब ने पढ़िया होगा। इसका मतलब होंगे टू असर करना, टू इंपैक्ट। ठीक है, तो टू इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये एक नाउन होंगे जिसका मतलब होंगे इंपैक्ट, असर। ठीक है, तो थोड़ा ये भी दसिया सी जनरली जोड़ा ये होंगे नैगेटिव डिसअप्रूवल शो करता है, डिसअप्रूवल वाला वर्ड है, ये पॉजिटिव नैगेटिव दोवें ही हो सकते हैं। ठीक है, भी की असर की पिया भाई तेरी मेडिसिन का की असर पिया, पॉजिटिव है नैगेटिव है। ठीक है, लेकिन जोड़ा ये वाला इफैक्ट है ये एज अ वर्ब भी काम करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जदों यह वर्ब का काम करता है तो ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ एग्जैक्ट मीनिंग सेम ਹੁੰਦਾ है। तो ਇਹਦਾ मतलब भी ਹੁੰਦਾ टू कॉज। ਇਹ क्वेश्चन एक बार बैंकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, एक स्टूडेंट ने बहुत चंगे ग्रुप की गल है, काफ़ी टाइम पुरानी गल है, 2019 की गल है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पाया तो लगभग 100-125 स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, हर किसी का आंसर गलत सी, क्योंकि ये वाली चीज़ बहुत रेयरेस्ट स्टूडेंट्स को पता होंगी है। हाँ जी बिल्कुल सही। ब्रिंग ऑफ तो मैम दसिया पुल ऑफ है जी, पुल ऑफ। मैं दोबारा लिख देना मैम, मीनिंग आ लिखा है जी, टू सक्सीड इन समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है भाई, याद रहूगा, सेंटेंसेस लास्ट से कर लांगे। ठीक है, चलो एक थोड़ा होर करा देना। ब्रिंग अबाउट होंगे, एक होंगे कम अबाउट। कम वाला फ्रेजल वर्ब आप पढ़ लिया। चलो कोई नहीं, कम वाला ही नहीं पढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कम अबाउट का मतलब होंगे टू हैपन। क्वेश्चन आगे टू अकर, नोट कर लो ये भी। ठीक है जी, ब्रिंग अबाउट का मतलब समझ आ गया, कॉज करना, टू कॉज समथिंग। ठीक है, कॉज एंड इफैक्ट थ्योरी तुसी पढ़ी होगी 11वीं 12वीं दे विच। ठीक है, तो एक तुहानूं दस्सिया अफैक्ट ये वर्ब हुंदा जी, ਇਹਦਾ मतलब असर करना। एक हुंदा अफैक्ट ये नाउन हुंदा, ਇਹਦਾ मतलब असर। एक अफैक्ट ये वर्ब भी हुंदा, लेकिन जो ये वर्ब हुंदा ਇਹਦਾ मतलब हुंदा टू ब्रिंग अबाउट या फिर टू कॉज, ਜਿਹੜਾ मीनिंग ਇਹਦਾ मीनिंग एग्जैक्ट सिनोनिम है। ठीक है, एक तुहानूं होर फ्रेजल वर्ब दस्सिया दैट इज कम अबाउट, ਇਹਦਾ मतलब हुंदा टू हैपन या फिर टू अकर। ठीक है, व्हाट ब्लैंक अबाउट चेंज इन क्लाइमेट, आंसर प्लीज। ठीक है, हुण तुहानूं कंटैक्सट थोड़ा जिहा होर क्लीयर हो जाऊगा। ए वाला फ्रेजल वर्ब ए या बी, बी फास्ट। ठीक है,
बट ब्रिंग्स अबाउट का मतलब की है वट कॉजेज, ठीक है। जो भी कोई चीज़ कॉज कर दे ना, तो कॉज तो बाद जनरली जो नाउन लिखा होंगे, जो ऑब्जेक्ट लिखा होंगे, जिथे तक मैं हुण परता के देखा है 90% ऑब्जेक्ट चेंज ही लिखा होंगे, क्योंकि कोई चेंज ही कॉज कर रहे हैं आप। गेटिंग द पॉइंट? इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है। ठीक है, होर भी बहुत सारी चीज़ां हो सकती ने, बहुत सारी चीज़ां हो सकती ने, फिलहाल आप उसकी गल की। नैक्सट इज ब्रिंग इन। ये बहुत इंटरस्टिंग है। ब्रिंग इन का मतलब होंगे किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। कोई फॉर्म, कोई लॉ, ठीक है, this policy has been brought in by XYZ company, XYZ political party, etc etc। मतलब किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, टू ब्रिंग इन अ लॉ, टू ब्रिंग इन अ रिफॉर्म, टू ब्रिंग इन अ पॉलिसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नोट करना है जी, मैं तो बोल रहा तुसी नोट करना अपनी कापी च, ठीक है। तुसी नोट नहीं करोगे, विदाउट कंटेक्स्ट कुछ नहीं याद रहना है। कंटेक्स्ट हल्का हल्का जरूरी है। ठीक है जी, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग, यह मतलब होंगे भी किसी चीज कमाना, टू अर्न कह सकते। शी ब्रिंग्स इन अ हैंडसम अमाउंट। एवरी मंथ, है ना, मतलब भाई वेल अर्निंग है ना। याद रहूगा? क्वेश्चन तो देख रहे हैं। द गवर्नमेंट ब्लैंक इन अ कंट्रोवर्शियल लॉ अंडर विच इट कुड टेक अवे एनी लैंड इट वांटेड। ठीक है, कोई रिफॉर्म ले आए, ठीक है। हुण उस रिफॉर्म च की है कि कपला कर सकते हैं, बेसिकली करप्ट कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं। ठीक, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, आई हैव 2 पार्ट टाइम जॉब्स विच ब्लैंक इन ₹90,000 अ मंथ। ठीक है, चलो दोनों के विच क्या आऊगा? इन आऊगा। ठीक है, की दसना ब्रिंग्स आऊगा, की दसना ब्रॉट आऊगा। बस ये टेंस वाला क्वेश्चन आ गया। ब्रिंग एंड ब्रॉट तो दो मच किसी भी नहीं। एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है, ये रहने दो। क्वेश्चन हो टिपिकल हो जाऊगा, तुम समझ गए। ब्रिंग्स इन भी हो सकता है, पूरे ब्रॉट इन भी हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें समझा देना कि अगर आप वैसे गल कर रहे हैं भी हाँ सरकार ने नवा लॉ इंट्रोड्यूस करता, तो आप उत्थे की कहेंगे ब्रॉट इन। ठीक है, लेकिन अगर यह टाइटल है किसी न्यूज़पेपर की हैडलाइन है, उत्थे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी चल सकता है, तो उत्थे सपोज कर लो कि दी हिंदू के फ्रंट पेज की पहली हैडलाइन आ गई, तो उत्थे हैडलाइन आ गई, तो उत्थे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी चल सकता है। तो यह ब्रिंग्स इन भी सही है जी। ठीक है, आई हैव 2 पार्ट टाइम जॉब, प्रेजेंट की गल हो रही है, तो उरे आऊगा ब्रिंग। ठीक है, क्यों ब्रिंग क्यों होगा, ध्यान रखना। उरे ब्रिंग्स क्यों नहीं आया? क्योंकि गल की हो रही है 2 पार्ट टाइम जॉब्स की गल हो रही है। रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन किहदे लई यूज़ हो? जॉब्स के लिए, तो इस करके प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं होनी। तो यह जे बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, तो स्पैशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम से। ठीक है जी, तो ब्रिंग इन का मतलब सही हो गया जी। ठीक है, पहला मीनिंग इंट्रोड्यूस करना, दूसरा मीनिंग टू अर्न। नेक्स्ट इज ब्रिंग फोर्थ।
ਬ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ that is to present, to present, to adduce, ठीक है। adduce का मतलब की ਹੁੰਦਾ to provide evidence, ठीक है। एंड ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ that is cite, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਐਡਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਵੀਡੈਂਸ। समझ आ गया, यस और नो? समझ आ गया भाई, यस और नो? बी फास्ट। द कंपनी ठीक है। जिवें मैं सेंटेंस लिखा, द कंपनी मैनेज टू ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग फोर्थ अ कोगेंट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द स्कीम। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है लॉजिकल, ठीक है। एक यह एविडेंस उन्होंने पेश करता, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ 2-3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ P++ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਦ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਅ ਕੋਗੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਦ ਸਕੀਮ। ਫਟਾਫਟ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। The company managed to bring forward, टाइम मैं रीड कर रहे हैं जी, ठीक है, नाल the company managed to bring forward a cogent evidence in support of the scheme। गलती की है, फटाफट दसो, anyone? मैं साइड ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, दी तो स्टार्ट हो रहा सेंटेंस, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 2 स्टूडेंट्स का सही आंसर आया, वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जी ब्रिंग फोर्थ। सेम है, सेकंड मीनिंग है टू बियर, टू प्रोड्यूस, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਥ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਥ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। आवर गार्डन
3 ਜਾਂ 4 दिन पहला क्लास हुई सी 32वीं 33वीं क्लास या 35वीं 36वीं क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਡੀਅਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਵੀ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਡੀਅਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ग्रीन फिंगर्स का मतलब की है कि जेड़ा अगर कोई इंसान है फिंगर ग्रीन ने, कहावत है कहना मतलब, ठीक है, अगर वो गार्डनिंग करूगा तो पौधे बहुत जल्दी तो बहुत वधिया तरीके नाल ग्रो करते हैं। ईडीएम पेपर च पूछा गया ग्रीन फिंगर्स, मैंने क्वेश्चन नहीं पता केड़ा लेकिन पेपर च आया है, ठीक है जी। दूसरा मीनिंग क्लियर हो गया। तीसरा मीनिंग, पहला मीनिंग की है टू प्रेजेंट एन एविडेंस, राइट। दूसरा मीनिंग की है टू बीयर एज अ फ्रूट, ठीक है, जिथे आप फ्रूट के प्रोडक्शन की गल करते हैं बाय ट्रीज, राइट। थर्ड मीनिंग, वेरी गुड प्रभजोत जी, वेरी नाइस, ग्रीन फिंगर्स, एक्सीलेंट। ठीक, अगर थोनू तुसी वोकैबलरी ध्यान नाल पढ़ी है तो आप एक वर्ड यूज किया है, आप एक वर्ड यूज किया दैट इज बीयर, ठीक है। तो अगर तुसी ध्यान नाल पढ़िया होगा बीयर वर्ड, तो बीयर की वर्ब की थर्ड फॉर्म होंगी है, ये दो होंदियां ने, एक तो होंगी है बॉर्न, एक होंगी है BORNE, ठीक है, दो होंदियां ने। ये बॉर्न होंदा बर्थ वाला, ये होंदा टू कैरी। मंजिल बैच वालों क्लास में पढ़ाया हुआ आपको सब कुछ, ठीक है, आप ये डिनाई नहीं कर सकते इस चीज को कि सर ये तो पढ़ाया नहीं होया, ठीक है। हुन एदा मतलब हुंदा है टू प्रोड्यूस, टू जनरेट, टू एक बर्थ वाला कंटेक्स्ट, ठीक है, टू प्रोड्यूस या टू जनरेट या फिर टू क्रिएट। He brought, we need to bring forth some creative ideas, ठीक है जी, नोट करी चलो सर, ठीक है। मैं थोड़ा क्यों दस्या आ वाली चीज़, ठीक है, बर्थ वाली, क्योंकि थोड़ा बीयर तो याद रहूगा। सेंटेंस अगर मैं बर्थ वाला सोचा कोई, शी after that incident she couldn't bring forth a child, मतलब she cannot have a baby, है ना। इस तरीके नाल तुसीं इहनूं यूज़ कर सकते हो। सर दीज आर PYQ सॉल्यूशंस, मैं तुहानूं दस्सिया ये वोकैबलरी का बैच है सर। अगर देखो है ना, अगर तुसीं कर लौने हो जी तो इदों बाद तुहानूं वोकैबलरी करने की लोड़ नहीं पावी, भावें तुसीं SSC दे लो, भावें तुसीं बैंकिंग दे लो, भावें तुसीं पंजाब गौरमेंट दे लो, कोई भी दे लो, ठीक है। तो तुसीं खुद सोचो यार भी हजे 134 क्वेश्चन होए ने, अपनी 39 क्लासां हो गई है ना, तो आप 200 क्लासिस तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही है भी एक बार तुसीं इहनूं पढ़ लो, तो इदों बाद तुहानूं दोबारा ना सोचना पवे कि तो होर भी पढ़न की लोड़ है, इहनूं रिवाइज कर लो, चंगी तरह कर लो एक बार, ठीक है। तो इसे करके मैं इस चीज़ में लेके चल, दिस इज द PYQ सॉल्यूशंस, PYQ बुक के नाल मिलणगे जी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रीज
blank fourth fruit have got damaged। ठीक है, तो अगर तुसी पुछया बिल्कुल पुछया जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन यह एक वधिया लैवल का क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो तुसी अपने लैवल पे, मैं तुहानू आंसर जरूर दसूंगा जी। बी फास्ट। ट्रीज ब्रिंग्स fourth fruit have got damaged, trees bring fourth fruit have got damaged, trees have brought fourth fruit have got damaged, trees bringing fourth fruit have got damaged। आंसर किया होगा पी ट्रिपल एस भी है जो क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। फिलिंग द ब्लैंक्स कहता ना, फिलिंग द ब्लैंक्स आनी इंट्रोड्यूस की उन्हें, आही फिलिंग द ब्लैंक्स ने जी। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जो भी तुहाडा आंसर है मैं तुहानू आंसर दस देना। आंसर जिहड़ा हैगा इहदा डी है जी, ठीक है। हुण ये ठीक है किवें आया, ठीक है, तो ये सब्जैक्ट लिखा हुआ है एंड यही मेन वर्ब है, ठीक है जी। तो यह मेन वर्ब नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स, तो आप एडजेक्टिव लिखा जो बेसिकली, तो यह बेसिकली एक एडजेक्टिव है। एक किवें बनया प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म है, ये तुहानू नॉन फाइनाइट वर्ब आनी चाहिए है। बेसिकली मैं तुहानू फ्रेजल वर्ब सिखाना सी, दैट इज ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब की है टू बियर एज अ फ्रूट, मतलब यह जे पेड़ जिन्होंने फ्रूट प्रोड्यूस किया सी वो डैमेज हो चुके हैं, ठीक है जी। मीनिंग समझ आ गया जी। चलो नैक्सट इज ब्रिंग फॉरवर्ड, यदा मीनिंग तुहानू क्लीयर करता जी कि ये इक्विवेलेंट है ब्रिंग फोर्थ, ठीक है जी। नेक्स्ट इज ब्रिंग अप। ब्रिंग अप बहुत ईजी है, ठीक है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप तुसीं सुनिया होगा, ठीक है। तो ब्रिंग अप का पहला बेसिक मीनिंग तो यही है, ठीक है। हाँ, ब्रिंगिंग सही आंसर है जी, मैं तुहानू दोबारा दस रहे हैं, ब्रिंगिंग इज द करैक्ट आंसर। आप फिर किस दिन क्लास तुहानू डिटेल समझावांगे कि एवें क्यों होया। ठीक है, चलो वापस आने ब्रिंग अप ते। ब्रिंग अप का मतलब कि टू रेज, तो हुण रेज उही गल है, टू रेज एन इशू, टॉपिक, चाइल्ड एक्सेट्रा। सब तो बेसिक एग्जांपल, a well brought up child, ਇਹਦਾ opposite ਕੀ ਹੋ ਜੂ, an ill brought up child। well और ill पढ़ाता ना भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਕੱਲ 38th क्लास पढ़ाया, 39th क्लास पढ़ाया। well ਤੇ ill ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਐਡਵਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਤਾ। you should brought up you should bring up the matter in the class, ठीक है। the teacher brought up the matter in the class, ठीक है। we shouldn't brought up such matters in our society, ठीक है। तो वो इशू वगैरह की गल होगी, ठीक है जी। क्लियर है भाई इन्नी गल। आर्ची बंसल जी, सेंटेंस दी फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। टेंस भी गलत है, पैसिव आऊगा, हैड बीन नहीं आना, हैव बीन आऊ, शी हैज बीन जो भी होगा। नेक्स्ट इज ब्रिंग आउट। सब तो पहला बेसिक मीनिंग, हाँ सब तो बेसिक मीनिंग ब्रिंग आउट का मतलब पब्लिश करना किसी चीज को। दे ब्रॉट आउट अ न्यू बुक, वी आर गोइंग टू ब्रॉट आउट PYQ 410, ठीक है। वी आर गोइंग टू ब्रॉट आउट, वी आर गोइंग टू ब्रिंग आउट पंजाब पुलिस PYQ, ठीक है। कुछ भी कह सकते हो, जिमें भी कह सकते हो, किसी किताब को पब्लिश करना या फिर डिस्प्ले करना, किमें भी कह सकते हो, ठीक है।
दे हैव ब्रॉट आउट अ न्यू एडिशन ऑफ देयर बुक, ठीक है, देयर कुछ भी कह सकते हो उस तरीके में। क्लियर है भाई, यस और नो? ठीक है जी। नेक्स्ट इज ब्रिंग ग्राउंड टू। यही वाला एग्जाम च पूछा गया, ਇਹਦਾ मतलब है टू प्रोसीड, ठीक है, मतलब जो आप चाहते हो सामने वाला वो काम करे, दैट इज कॉल्ड टू ब्रिंग ग्राउंड टू। क्वेश्चन पे आ जाने जी। यू शुड ट्राई टू ब्रिंग हिम राउंड ब्लैंक योर व्यूज, मतलब आप चाहते हो कि वो इंसान आपके व्यूज के साथ एग्री कर जाए, ठीक है। ये पहला भी पूछा गया किते, 2021 पूछा गया, किते पूछा गया नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन पहला भी पूछा गया। PYQs तो नहीं आया, हो सकता आया होगा, ठीक है जी। टू कन्विंस समथिंग टू डू समथिंग इन योर फेवर, ठीक है जी। नेक्स्ट इज ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब टू रिटर्न, ठीक है, एंड रिटर्न बैक नहीं होंदा, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही ब्रिंग बैक होंदा, ठीक है। ही रिटर्नड बैक माई बुक, ठीक है, गलत हो गया जी, की होगा सही, या तो तुसी लिख दो ही ब्रॉट बैक, ठीक है, या फिर तुसी लिख सकते हो बैक नू हटा दो कि लिख दो ही रिटर्नड माई बुक, दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा जी, ठीक है, लेकिन रिटर्न के नाल बैक का यूज ना कर लियो, ठीक है जी, समझ आ गया। एक हुंदा ईडियम ब्रिंग बैक टू अर्थ। ब्रिंग बैक टू अर्थ का मतलब की होंगे कि ख्याली पुलाव से भाई बाहर आ जाओ, रियलिटी फेस कर लो, ठीक है। आप बहुत सारे एक्साइटेड हो या फिर एक ख्याली दुनिया में हो, ठीक है, टू कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, ठीक है, एंड थिंक नॉर्मली इज कॉल्ड ब्रिंग डाउन टू अर्थ, ब्रिंग बैक टू अर्थ, ठीक है। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो हुण आप एक बार सेंटेंसिस देख लेने, फिर नाल उन्हां दा मीनिंग देख लेने, रिवीजन हो जाएगी जी। चलो शैल वी स्टार्ट, यस और नो? भाई बी फास्ट। इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क बट वी ब्रॉट इट ऑफ। ਇਹਦਾ मतलब की है ब्रिंग ऑफ द मतलब टू गेट सक्सेस इन समथिंग डिफिकल्ट, राइट। द केयरलैसनेस ऑफ द ड्राइवर ब्रॉट अबाउट द एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग, ठीक है। ये वाले ब्रॉट अबाउट का मतलब की है जी, फटाफट बी फास्ट की है जी, टू कॉज, ठीक है जी, मतलब केयरलैसनेस ने की कॉज किया, यह एक्सीडेंट कॉज किया, ठीक है जी। बीजेपी ब्रॉट इन रिफॉर्म्स टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रेजिडेंटल पावर, ठीक है, मतलब बीजेपी कह जा फॉर्म इंट्रोड्यूस किया बीजेपी ने जो कि प्रेजिडेंटल पावर का अब्यूज ने मतलब गलत यूज नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ब्रॉट इन का मतलब हो की है टू इंट्रोड्यूस। दैट बिल्डिंग ब्रिंग्स इन ₹7,000 अ मंथ, ठीक है। तो और ब्रिंगिंग का मतलब की है टू अर्न, मतलब इन्ने पैसे वो घरे लेके आती है बिल्डिंग, ठीक है। अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस द अक्यूज्ड मैनेज टू ब्रिंग फोर्थ कन्विंसिंग एविडेंस इन ऑफ हिज इनोसेंस, ठीक है। तो उरे ब्रिंग फोर्थ का मतलब की है जी, एक वर्ब दसी सी टू एड्यूस, सिनोनिम की दसिया सी साइट। द ऑर्चार्ड ब्रिंग्स फोर्थ मैग्नीफिशिएंट फ्रूट, ठीक है। ऑर्चार्ड का मतलब गार्डन टाइप होंगे जिथे एक ऐसी जी लैंड जिथे पेड़ लगे होंगे ने, ठीक है। तो ब्रिंग्स फोर्थ का मतलब की है टू बियर एज फ्रूट। वाई डजंट शी ब्रिंग फोर्थ अ चाइल्ड, तो उरे ब्रिंग फोर्थ का मतलब हम दसिया सीगा टू मतलब टेक बर्थ वाली एग्जाम्पल, ठीक है, बर्थ वाला कंटेक्स्ट। ठीक है जी। वी ब्रॉट फॉरवर्ड सेवरल कॉगेंट
ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਸਕੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੌਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? सेम ही है जी। ठीक है, ब्रिंग फोर्थ से ब्रिंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट, ही वॉज ब्रॉट अप इन एन एजुकेटेड फैमिली। ठीक है, ब्रॉट अप का मतलब की है टू रेज। ठीक है, वाई डिड यू ब्रिंग अप द सब्जेक्ट ऑफ मनी। ठीक है, तो उरे ब्रिंग अप का मतलब भी की है रेज, भी तू आ वाला मैटर क्यों रेज किया। ठीक है, टॉपिक आवर टीचर ओपन द tell the story to bring out the meaning of the nation। told the story, पूरे bring out का मतलब to express या to show। ये वाला मीनिंग शायद अपन नहीं किया, नोट कर लो। to explain या फिर to show the meaning। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को बाहर लेके आना, किसी चीज़ को out of the display लेके आना। ठीक है, the publishers have recently brought out a cheap edition of their new dictionary। तो ये वाले brought out का मतलब क्या है? to publish। They found create difficulty in bringing her round her views। They सेंटेंस टाइपिंग मिस्टेक हुई है जी। ठीक है, they found difficulty है, क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, they find it difficult। in bringing her round का मतलब की है to persuade। प्लीज़ ब्रिंग बैक ऑल द लाइब्रेरी बुक्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ठीक है, ब्रिंग बैक का मतलब की है टू रिटर्न। द फोटोग्राफ ब्रॉट बैक द मैनी प्रेजेंट मेमोरीज। ठीक है, तो ये ब्रिंग बैक का मतलब तुम समझ गए, टू इवेड। इवेड का मतलब किसी कोई प्लीजेंट याद का वापस आना। ठीक है, मतलब कोई चीज़ दोबारा याद करनी है वापस, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग बैक। ठीक है, ये भी कुछ क्वेश्चंस ने, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ मैं लास्ट ਤੇ कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ। ठीक है जी, एक बार ਤੁਸੀਂ स्क्रीनशॉट ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ फटाफट। ठीक है, आई होप कि ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ਆਪਾਂ नेक्स्ट क्लास करांगे।